एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि एक बंद गली में जा रहा होता है। वो गली के एंड पर जाकर देखता है कि एक अलमारी होती है। जैसे ही वो उसको खोलने लगता है तब भी वो उठ जाता है। और वहीं पर हमें हमारे इस चेनसो मैन सीरीज का मेन कैरेक्टर यानी कि डेंजी दिखाया जाता है, जो कि अपने ख्वाब से उठता है और कहता है कि चलो काम पर लग जाएं। जब डेंजी रास्ते में जा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि यार हर महीने पेड़ काटने के 60,000 मिलते हैं। और मैंने तो अपनी एक किडनी भी बेची थी, उसके मुझे कितने मिले थे, तकरीबन 12 लाख। हाँ। और कहता है कि मैंने तो अपनी एक आंख भी बेची दी थी, उसके मुझे तकरीबन 3 लाख मिले थे। और फिर कहता है यार मैंने तो अपना अखरोट भी बेच दिया था, उसका तकरीबन मुझे 1 लाख मिला था। अरे भाई ये क्या बंदा, इसने तो अपना सब कुछ बेच दिया। पर एक मजे की बात यह हमारे इधर तो अखरोट करोड़ों में बिकते हैं यार, ये इसने पता नहीं कैसे 1 लाख का बेच दिया। और उसके बाद डेंजी कहता है कि यार ये सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे ऊपर 3,80,00,000 येन का कर्जा है। और तभी वो पोचीता उसे कहता है कि यानी पोचीता उसको बाउ करके कहता है कि चलो अपने काम पर चले। और डेंजी चल जाता है और कहता है कि हाँ, डेवल को मारने में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो जब डेंजी वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर डेवल है, एक टोमेटो डेवल। अब डेवल्स क्या हैं, जैसा कि हमारे डीमन स्लेयर्स में हमें डीमंस दिखाए जाते थे, इसी तरह हमारे चेनसो मैन की सीरीज में हमें डेवल्स दिखाए जाएंगे, जिनको मारेंगे ये लोग डेवल हंटर्स, जिनको हम डेवल हंटर्स भी कहते हैं। तो डेंजी उसका शिकार करता है और उसको यानी कि हरा देता है, और पोचिता के जरिए से उसको हरा देता है। और तब ही वहां पर याकुजा बोस आता है, जिससे डेंची के बाप ने बहुत सा कर्जा लिया होता है। वो हमें आगे जाके पता चलेगा जब वो याकुजा बोस के बारे में बात करेगा। याकुजा बॉस उसके पास आता है और कहता है कि शाबाश डेंजी, तुमने एक टोमेटो डेवल को हराया। इसके खाल की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी बिकेगी, इसलिए मैं तुम्हें इसको मारने के 4 लाख येन दूंगा। डेंजी बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तब भी याकुजा बॉस कहता है कि इसमें से इसमें से तुम्हारे पास सिर्फ 1,70,000 येन बचते हैं, जिसमें से भी मैनेजमेंट फीस, कोस्ट फीस और भी बहुत से खर्चे निकाल कर सिर्फ डेंजी के पास 70,000 येन बचते हैं। यानी कि डेंजी ने जो उसके ऊपर 3,80,00,000 येन का उसके बाप के ऊपर कर्जा था, वो अब डेंजी के ऊपर आ गया। अब डेंजी ने उसको पे करना है। जब डेंजी रास्ते में जा रहा होता है तो वो सोचता है कि अरे यार 70,000 येन, इसमें से तो घर का किराया, घर का रेंट और बिजली का और पानी का रेंट निकाल के भी मेरे पास सिर्फ तकरीबन 700 येन बचेंगे। उसमें तकरीबन पूरे महीने का खाना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी डेंजी ये बात सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर याकुजा बॉस और उसका जो गार्ड होता है, वो यानी कि उसका जो साथी होता है, वो कार में जा रहे होते हैं। और वो याकुजा बॉस का बंदा पूछता है कि बॉस, आप हमेशा इस डेंजी को ही क्यों डेवल्स मारने के लिए देते हो? तो याकुजा बॉस कहता है कि यार उसने ना मेरा बहुत सा कर्जा देना है। हालांकि देखा जाए तो ये कर्जा उसका नहीं, उसके बाप का है। और कहता है कि अच्छा बॉस, ठीक इसलिए आप कहता है हाँ, मैं इसलिए उसको डेवल देता हूँ, यानी कि डेवल शिकार करने का काम देता हूँ, ताकि उसका कर्जा उतर जाए। और इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि वो गुंडा अपनी कार को डेंजी के पास लेकर जाता है और उसको कहता है कि डेंजी, ये जो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, अगर तुम इसको खाओगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी बहुत ही खुशी से उस सिगरेट को खा लेता है और उसको 100 येन दे देता है। जैसे ही वो कार वहां से गुजरती है तो डेंजी पोचिता से कहता है, पोचिता, अब हमारे पास 2 दिन के खाने के पैसे आ गए हैं। इसी के साथ हमारा आगे सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें डेंजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में होता है और पोचिता को कह रहा होता है कि अरे पोचिता, तुम्हें मालूम है कि यार यार ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ब्रेड के ऊपर जैम लगा कर खाते हैं, और हम लोग तो सिर्फ ब्रेड ही खा रहे हैं अब। और मुझे नहीं पता कि और कहता है कि और पूछता, मुझे नहीं पता कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले ये अपना कर्जा उतार भी पाऊंगा या नहीं। और क्या करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि लगता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी बनेगी या नहीं, और इस कबार खाने में कौन सी कोई लड़की आना चाहेगी। और तब डेंजी कहता है कि और यार मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले किसी लड़की के संतरे दबाना चाहता हूँ। अरे भाई ये क्या इसकी ख्वाहिश है। इसके बाद हमें डेंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि डेंजी का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें डेंजी अपनी बाप की कब्र के ऊपर खड़ा होता है। यानी कि उसके बाप ने खुदकुशी कर ली होती है, और वहीं पर याकुजा बॉस आता है और कहता है कि आत्महत्या यानी कि खुदकुशी कर ली, और अपना हालांकि पहले महीने किस्त तक नहीं चुकाई। और डेंजी को कहता है कि
ओए बच्चे, कल तक तुम 70 लाख रुपए इकट्ठे करके दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। इसके बाद जैसे ही याकूजा बॉस वहां से जाता है, डेंजी देखता है कि वहां पर पोचिता यानी कि एक डेवल आता है, और वो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे यार, ये तो डेवल है। और कहता है मुझे मार भी दोगे तो कोई इशू नहीं, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ। और तभी पोचिता उसके पास आता है और वहीं पर बेहोश होने लगता है। डेंजी देखता है कि पोचिता जख्मी है, और वो उसको कहता है कि अगर तुम मैंने सुना है कि अगर डेविल यानी कि डेविल जख्मी हो तो वो खून पिए तो वो हील हो जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो आकर मेरा खून पी सकते हो। और पोचिता आकर उसकी बाजू से यानी कि उसके बाजू पे काट लेता है और खून पीने लग जाता है। और डेंजी कहता है कि और डेंजी कहता है कि ओए, तुम्हें मेरा खून तुम्हें इस तरह से नहीं मिलेगा। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। और वो कहता है कि ठीक, यानी कि और डेंजी कहता है कि ओए, मेरा खून ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद डेंजी पोचिता के जरिए से डेवल्स को मारना शुरू कर देता है और याकुजा बॉस के पास जाता है और कहता है कि सर, आप मुझे डेवल हंटर के तौर पर अपने पास हायर कर लें जब तक मैं आपका कर्जा नहीं उतार लेता। और याकुजा बॉस इसके लिए मान जाता है, और तब से लेकर अब तक यानी कि डेंजी के जवान होने तक डेंजी याकुजा बॉस का कर्जा ही उतार रहा है। इसके बाद दोबारा हमारा सीन डेंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि सो रहा होता है, लेकिन उससे सोया नहीं जा रहा है। और वो कहता है कि अरे यार, भूख की वजह से तो सोया भी नहीं जा रहा। जब बात पैसे की हो तो फिर भी नींद तो आती ही नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी पोचिता भी उठ जाता है और उसे कहता है कि पोचिता, तुम्हें मालूम है मैं क्या ख्वाब देख रहा था? मैं ख्वाब में ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर खाना चाह रहा था और साथ में तुम्हें भी शेयर करना चाह रहा था। और मैं ख्वाब में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना चाह रहा था और फिर उसके साथ वीडियो गेम खेलकर उसी के साथ सोना चाह रहा था। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका डोर नॉक यानी कि उसका दरवाजा खटकता है, और वो कोई लड़का यानी कि याकुजा बॉस का मेंबर आकर कहता है कि डेंजी, काम के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद डेंजी रेडी हो जाता है और याकुजा बॉस के कार में बैठ के डेविल को मारने के लिए निकल जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो डेंजी दिल में सोच रहा होता है कि यार, क्या बंदे हैं, ठीक से ख्वाब भी नहीं देखने देते। इसके बाद याकुजा बॉस और डेंजी एक सुनसान से फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर डेंजी देखता है कि उसे वहां पर किसी किस्म का कोई भी डेविल नजर नहीं आ रहा होता। और वो कहता है कि मुझे तो नहीं यहाँ पर कोई डेविल नजर आ रहा, क्या वो छुपा हुआ है या फिर चला गया हमारे मेरे आने से। इसके बाद याकूजा बॉस एक जगह जाकर रुकता है और कहता है कि डेंजी, तुम मेरे बहुत ही वफादार कुत्ते हो, और तुमने हमेशा कुत्ते की तरह हर काम किया है जो कि मैंने तुम्हें कहा है। अभी याकूजा बॉस ये बात कर ही रहा होता है कि पीछे से एक याकूजा मेंबर का एक बंदा आता है और डेंजी के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जो कि पोचिता के अंदर भी चल जाती है, और डेंजी के मुंह से खून निकल आता है। और वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि बॉस ने हालांकि ये क्यों किया। तब याकूजा बॉस कहता है कि डेंजी, मैंने तुम्हारी ही तरह एक और डेवल यानी कि ज़ोंबी डेवल के साथ अपना हाथ मिला लिया है, ताकि क्योंकि मैं अमीर होना चाहता हूँ, और इसके बदले में मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा और एक शोहरत मिलेगी। और जब और तब याकुजा बॉस ज़ोंबी डेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ज़ोंबी डेवल कहता है कि मैंने इसको कहा, यानी कि ज़ोंबी डेवल जो कि याकुजा बॉस के अंदर होता है, वो कहता है कि मैंने इसको कहा है कि तुम जितने भी डेवल हंटर्स हैं मुझे उनका सिर ला कर दो। इसके बाद ज़ोंबी डेविल कहता है कि मुझे डेविल हंटर्स यानी कि जो शैतानों का शिकार करते हैं उनसे सख्त नफरत है, और मैं उन सबको मारना चाहता हूँ। इसके बाद ज़ोंबी डेविल अपने तमाम ज़ोंबीज यानी कि जिसको ज़ोंबी डेविल ने ज़ोंबीज बनाया होता है उनको हुक्म देता है कि इसको पकड़ो और इसे काट कर डस्टबिन में यानी कि बास्केट डस्टबिन में फेंक दो। डेंजी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और फैक्ट्री के अंदर ही भाग रहा होता है और सोच रहा होता है अरे यार, अब मैं क्या करूँ, कहाँ से भागूं। कि तभी उसके ऊपर जोम्बिस हमला कर देते हैं, और जोम्बिस चारों तरफ से डेंजी को घेर लेते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। और डेंजी कहता है कि मैं बहुत अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं बस एक आम सी जिंदगी गुजारना चाहता था जो हर कोई गुजारता है। क्या मेरे नसीब में ये भी नहीं है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की लाश को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया और डेंजी की गर्दन कटी हुई है, और उसके नीचे पोचीता है। और देखते हैं कि डेंजी के मुंह से निकलने वाला खून पोचीता के मुंह के अंदर जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेवल्स को हील करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, और इसी से पोचिता हील हो जाता है। और वहीं पर हमें डेंजी और पोचिता का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंजी लकड़ियाँ काट कर एक जगह बैठा होता है और उसके साथ पोचिता होता है। और डेंजी कहता है कि पोचिता, क्या तुम्हें मालूम है, मैंने सुना है कि डेविल जिसकी चाहे लाश पर कब्जा कर सकते हैं और उस पर वश पाकर उसके साथ रह सकते हैं। तो पोचिता, मैं चाहूंगा कि अगर मैं कभी किसी डेविल के साथ लड़ते हुए मर जाऊं
तो तुम मेरी लाश को अपने वश में कर लेना, और जो जो मेरे ख्वाब है थे वो तुम पूरे करना। जैसा कि मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता था, तुम आम जिंदगी जीना और बाद में आम जिंदगी की तरह मर जाना। अभी डेंजी बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है कि डेंजी की बॉडी डस्टबिन के अंदर हील कर रही है, और उसकी बॉडी के साथ पोचीता अटैच हो गया, यानी कि उसने अपनी बॉडी के टेंटिकल्स उसकी बॉडी के साथ अटैच कर लिए हैं, और डेंजी और पोचीता दोनों कंबाइन हो गए हैं। इसके बाद दोबारा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेंजी लेटा होता है और पोचिता उसके ऊपर होता है, और डेंजी कहता है कि पोचिता, क्या तुमने मेरी लाश को अपने वश में कर लिया? और पोचिता कहता है कि हाँ मैंने कर लिया, पर मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। डेंजी हैरान हो जाता है कि पोचिता बोल रहा है, और पोचिता कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ और बदले में तुम मुझे अपना सपना दिखाओ जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। इसी के साथ डेंजी की आंख यानी कि खुल जाती है और डस्टबिन से बाहर आ जाता है। डेंजी जब डस्टबिन से बाहर निकलता है तो ज़ोंबी डेविल इसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मरकर जिंदा हो गया है। और फिर वो अपने ज़ोंबीज को हुक्म देता है कि इसको अब खा जाओ, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ज़ोंबीज ने इसको खा ली तो फिर ये दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, और मुझे डेविल हंटर से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। सब सब ज़ोंबीज डेंजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी हमें अंदर से चेनसो मैन की यानी कि चेनसो चलने की आवाज आती है, और तभी डेंजी उसमें से एक बहुत ही आइकॉनिक सीन के साथ यानी कि हमारा चेनसो मैन बाहर आता है और उन सबको काटना शुरू कर देता है, और वहीं पर हमारा ये चेनसो डेवल बन जाता है, क्योंकि पोचिता चेनसो है था, यानी कि पोचिता के पास चेनसो डेवल की पावर थी, और साथ में डेंजी कंबाइन हो गया, तो हमारा चेनसो मैन अब रेडी हो गया और वो उन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। और जोम्बी डेवल ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, और अपनी जान बचाने के लिए अपने ज़ोंबीज को ही अपने आगे भेज दिया जाता है, और डेंजी उन सबको काटी जाता है और डेवल के पास यानी कि ज़ोंबी डेवल के पास पहुंच जाता है, और उसके साथ भी फाइट करना शुरू कर देता है। ज़ोंबी डेवल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी अपनी पूरी पावर से डेंजी अपनी पूरी पावर से और अपनी चेनसो की मदद से उस ज़ोंबी डेवल के दो टुकड़े कर देता है, और डेंजी उस ज़ोंबी डेवल को बीच में से दो टुकड़े कर देता है, और डेंजी कहता है कि इसका मतलब ये मुकम्मल तौर पर डेवल बन चुके हैं, अब इनको मारना मेरा फर्ज बनता है, और वैसे भी मैं यहाँ पर डेवल्स को मारने के लिए ही आया था, तो मैं अपना काम वफादारी से करता हूँ। डेंजी उन सबको मार गिराता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार में से तीन लोग निकलते हैं और जो अंदर आकर उस फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। उन तीनों लोगों में से एक लड़की होती है जो कि माकिमा है, जो कि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर समझ ले हीरोइन भी है। वो हमें आगे जाकर पता चलेगा। वो आती है और कहती है कि डेंजी को, क्या ये तुमने ये सब किया है? मुझे तुम्हारे से एक बहुत ही अजीब स्मेल आ रही है, एक इंसान की और एक डेवल की। और डेंजी कहता है कि मुझे गले लगा लो, और मकीमा उसको गले लगा देती है, और तभी डेंजी ट्रांसफॉर्म होकर वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा खून ज़ाया हो गया होता है। जैसे ही डेंजी ट्रांसफॉर्म होता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये तुम तो इंसान हो, और वो कहती है कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर ज़ोंबी डेवल को मारने के लिए आई थी, और मैं पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में डेवल हंटर का काम करती हूँ। और माकिमा कहती है कि तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें दूसरे डेवल्स की तरह मार दूं, या फिर अगर तुम मेरे लिए काम करो यानी कि मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूंगी। और डेंजी कहता है कि ख्याल यानी कि नाश्ता दोगी? और वो कहती है हाँ, ब्रेड के साथ जैम, बटर, और साथ में हुआ तो डिज़र्ट भी बनाकर दूंगी, क्या ये काफ़ी है? और डेंजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, और डेंजी इसके लिए मान जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मैं मानता हूँ इसमें मेरी थोड़ी सी वॉइस ओवर का इशू आया, तो प्लीज़ सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं मुकम्मल ट्राई करूँगा कि मैं अपनी वॉइस फुल क्लियर करके एक वीडियो को वॉइस ओवर करूँ। तो